हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद शर्मा। चलिए अब याद करते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट को मेमोरी टेक्निक से और मेमोरी मेथड से। मेमोरी मेथड आपको की पॉइंट्स तक लेके जाते हैं और की पॉइंट्स आंसर तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेमोरी मेथड का हमारा बेसिक प्रिंसिपल है विजुअलाइजेशन, यानी ना सिर्फ पढ़ना, सुनना या लिखना, बल्कि आंखों से देखना भी। आज हम जलियांवाला बाग को आंखों से देखने की कोशिश करेंगे आपके इमेजिनेशन में। हमने जलियांवाला बाग जब पढ़ा तो उसके कुछ की पॉइंट्स थे जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है जलियांवाला बाग, दूसरा पॉइंट है 13 अप्रैल 1919, तीसरा पॉइंट है बैसाखी का दिन, चौथा पॉइंट है जनरल डायर, पांचवा पॉइंट है मार्शल लॉ, छठा पॉइंट है मॉरल इफेक्ट, सातवां पॉइंट है एजिटेशन, कमोशन और आंदोलन, और उसका अगला वाला पॉइंट है राइज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आइए समझते हैं जलियांवाला बाग को इन पॉइंट्स से। अगर आपको ये पॉइंट्स एग्जाम में याद आ जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप इसको आंसर को अपनी लैंग्वेज में या अपने एग्जाम की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको चूंकि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है तो मैं वही बात हमेशा कहूँगा, हिस्ट्री अपने आप में एक विजुअल इंसिडेंट होता है। हमें सिर्फ अपने आप को उस इंसिडेंट के साथ जोड़ना है। हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ ऐसा हुआ हो अपने इमेजिनेशन में, तो हम इसे याद कर सकते हैं। इसी के साथ जो उसके डिफिकल्ट वर्ड्स या कोई टेक्निकल पॉइंट्स हैं उन्हें हम याद करने के लिए मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करिए कि आप पंजाब गए घूमने के लिए। पंजाब में आपने स्वर्ण मंदिर देखा अमृतसर में, और उसके बाद आप अपने फ्रेंड के घर गए। उस दिन था 1 अप्रैल, तो अप्रैल फूल बनाने के लिए आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया। आपके फ्रेंड ने आपको एक गिफ्ट दिया और आपने जैसे गिफ्ट ओपन किया उसमें से काली बिल्ली निकली, और वो काली बिल्ली कूद के भाग के पहुंच गई पास में गार्डन में जो एक बहुत बड़ा बाग था। जैसे वो बिल्ली उसमें गई, उसमें एक आग लग गई और वो जलता हुआ बाग बन गया। जलता हुआ बाग के अंदर आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे लोग मेले का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कई लोग जल ना जाए इसके लिए आपने क्या किया, सारे टैप्स ओपन कर दिए वहाँ के पानी के, ताकि बाग बुझ जाए। पर आपने सरप्राइजिंगली देखा कि टैप के अंदर वहाँ पर ऑरेंज जूस निकल रहा है। चलिए पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको जो बताया उसमें कुछ अटपटी बातें थी, जैसे कि काली बिल्ली। काली बिल्ली हमारे वैल्यू या सिंबॉलिक मेथड का 13 का सिंबल है, यानी इससे आपको याद रहेगा नंबर 13 डे, 13th डे था। अप्रैल फूल से आपको याद आएगा अप्रैल, और 19 हमने कैसे याद किया, 19 यानी टैप और 19 यानी ऑरेंज, तो ये डेट आपको याद आएगी 13 अप्रैल 1919। इसके साथ हमारे पॉइंट हमने याद किया जलियांवाला बाग को याद करने के लिए हमने यूज किया जलता हुआ बाग। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप जब अंदर बाग में पहुंचे तो आपने वहां पर देखा लोग एंजॉय कर रहे हैं। अचानक वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आया, उसके बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े सींग थे, वो खतरनाक था और उसका नाम था डायर। आपने पूछा इसका नाम डायर क्यों है, तो बताया कि इसका पूरी फैमिली डायन फैमिली है और उसके इनका नाम रखा हुआ डायर। ये जनरल डायर। वो अंदर आ गया और उसने बहुत सारे अपने सिपाही खड़े कर दिए, सारे राक्षस जैसे, और सब ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आपको बड़ा दुख हुआ, आपने कहा ऐसा क्यों कर रहा है, तो एक पुलिस वाले ने कहा पीछे हट जाओ, ये मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ क्या होता है, तो उन्होंने कहा मार्शल लॉ का मतलब है मार, चल और लो, क्योंकि जो लोग इकट्ठा होंगे हमारी गवर्नमेंट उन्हें मार सकती है और आराम से वहां से निकल सकती है। मार्शल लॉ लगा हुआ है। आप डर गए, पर आपने कहा ये गलत है। आपने जनरल डायर को रोकने की कोशिश की तो आपको बांध के पकड़ लिया गया और सबके सामने, आपके सामने भी लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थी, लोग मर रहे थे, आपको रोना आ गया। आपने डायर से पूछा ऐसा क्या डायर है, तू लोगों को मार क्यों रहा है, इस चीज के लिए इनको वैसे ही बाहर निकाल सकता है। तो उसने कहा मैं एक मॉरल इफेक्ट पैदा करना चाहता हूँ। मॉरल इफेक्ट, इनके मॉरल को तोड़ना चाहता हूँ, इनके दिमाग में इफेक्ट डालना चाहता हूँ कि अगर ब्रिटिश के खिलाफ हुए, डायन के खिलाफ हुए, या मुझे कभी किसी भी बात के खिलाफ नजर आए तो मैं आपको मार सकता हूं, और ये मैं करके दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं इनको मार रहा हूं। छोटे छोटे बच्चों को उसने मार दिया। आप तड़प गए, सहम गए, और उसके बाद सबको मार के वो वहां से चला गया। आपने देखा चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं, लोग रो रहे हैं। जितने लोगों को आप हॉस्पिटल ले जा सकते थे आप लेकर गए, किस्मत से आप बच गए। और इसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए, पंजाब में, पूरे इंडिया में, जगह जगह जितने भी लीडर्स थे वो इकट्ठा हुए। उन्होंने डिसाइड किया
कि इस इंसिडेंट का हम विरोध करेंगे और ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालेंगे। और बहुत सारे ग्रुप्स बन गए। आपने सोचा मैं भी एक ग्रुप ज्वाइन करूंगा, मैं गांधी जी का ग्रुप ज्वाइन करूंगा। आप गांधी जी से मिले तो गांधी जी ने कहा चिंता मत करो, हम इसके खिलाफ एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे जो कि बिल्कुल नॉन वायलेंट होगा। हम उसकी तरह मार्शल नहीं होंगे, बल्कि हम नॉन कॉपरेशन के साथ और नॉन वायलेंस के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह से ये टॉपिक आप याद कर सकते हैं दोस्तों। सारे पॉइंट्स इस छोटी सी कहानी में कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहे होंगे। एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक का। सबसे पहले आपने क्या याद किया? सबसे पहले आपने याद किया जलियांवाला बाग, जलता हुआ बाग। 13 अप्रैल 1919 आपने कैसे याद किया? काली बिल्ली, अप्रैल फूल का दिन, टैप और ऑरेंज से। ये फोनेटिक मेथड है, इसके लिए आप मेथड की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आपने याद किया जनरल डायर, इसका हमारा अपना जो सीक्रेट वर्ड है या जिसे हम PMS कहते हैं वो है डायन। और इसी के साथ आपने याद किया मार्शल लॉ, इसके लिए हमारा पॉइंट था मार्चल। इसके अलावा आपने याद किया मॉरल इफेक्ट, यानी कि मॉरल और तो ऐसा इफेक्ट जो मॉरल्स को तोड़ दे। इसी के साथ आपने याद किया अलग अलग तरह के ग्रुप्स यानी मूवमेंट्स को हवा मिलना। और साथ ही साथ आपने याद किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का राइज। गांधी जी से मिलकर के आपको ये पता चला कि वो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। और जलियांवाला बाग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है ताकि लोग आंदोलन कर सके और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसके रिजल्ट में एक सबसे बड़ा मूवमेंट इंडिया में रहा। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। एक बार रिवाइज कीजिए, जरूर याद होगा।